नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। इंडिया ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती, एक निर्दलीय के खाते में गई। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप डीएमके ने 1-1 सीटें जीती। वहीं भाजपा के खाते में 2 सीटें गई, 1 सीट निर्दलीय विजयी हुआ। जम्मू कश्मीर के एलजी की सख्तियां बढ़ी, दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। महबूबा मुफ्ती बोली, कश्मीर में हमारी जिंदगी नरक बना दी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई किया, जिसमें एलजी को ज्यादा ताकत देने वाले धाराएं जोड़ी गई हैं। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें। रोहतास में झरने में फंसे 6 लोग। एमपी, यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। भागलपुर में गंगा और कोसी के कटाव में कई घर बह गए। यहां रोहतास के मां तुतला भवानी धाम वाटरफॉल में शनिवार सुबह पानी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। ट्रेनी अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट समेत 7 पर एफआईआर। महाराष्ट्र के पुणे की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर एक नए मामले को लेकर सुर्खियों में है। यह मामला उनकी मां से जुड़ा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी मां मनोरमा पिस्टल से किसानों को धमकाती हुई नजर आ रही है। पूर्व सीएम महबूबा का दावा, शहीद दिवस पर नजरबंद किया, गेट पर लगे ताले की तस्वीर शेयर की। उमर बोले, प्रशासन की ज्यादती का आखिरी शाप। मोदी बोले, 4 साल में 8 करोड़ को रोजगार मिला, हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को चुप कराया। मुंबई में 29,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च। पीएम ने अपनी स्पीच में यह भी कहा, पिछले 3 से 4 सालों में भारत में 8 करोड़ नए रोजगार बने हैं। इस आंकड़े ने नौकरियों पर फर्जी बयानबाजी करने वालों को चुप करा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के सबसे बड़े सी ब्रिज अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह ब्रिज मुंबई से नई मुंबई को जोड़ेगा। इससे 2 घंटे की दूरी सफर 20 मिनट में पूरा होगा। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना, राजपूत करणी सेना में फायरिंग, मारपीट, दोनों का एक दूसरे पर हमले का आरोप। जयपुर में शुक्रवार रात 8:30 बजे राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत और श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के बीच मारपीट और फायरिंग हो गई, जिसमें मकराना जख्मी हुए हैं। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ओडिशा गवर्नर के बेटे पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप। राजभवन के ऑफिसर की शिकायत, स्टेशन लेने कार नहीं भेजी तो लात घूंसों से पीटा। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली एलजी खुद को कोर्ट समझते हैं। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर कहा, हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। दिल्ली के कई इलाकों में गर्मी में पानी की कमी से जूझते रहे सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कहा, भाजपा शासित राज्य पानी नहीं मिलने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस भाजपा पानी नहीं मिलने को दिल्ली सरकार की नाकामी बताया। दिल्ली एलजी की सिफारिश, केजरीवाल की एनआईए जांच हो। दिल्ली सीएम पर सीख फॉर जस्टिस समेत खालिस्तानी संगठनों से 133 करोड़ रुपए लेने का आरोप है। नीट मामले पर सीबीआई ने देरी से दिया हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा, कोर्ट में चर्चा करें। जस्टिस पादरीवाला बोले, हमने जवाब देख लिया है। ममता बोली, एनडीए सरकार अस्थिर, कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। संविधान हत्या दिवस को लेकर कहा, सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को विश्व स्काई डाइविंग दिवस के मौके पर हरियाणा के नारनौल में टैंडम स्काई डाइव लगाई। इस दौरान स्काई डाइविंग ट्रेनर ने मंत्री से पूछा, कैसा लग रहा है, तो बोले, अच्छा मजा आ गया। शेखावत ने नई स्काई डाइविंग प्लेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड के 17 टुकड़े किए। सऊदी अरब से मिलने छत्तीसगढ़ बुलाया था।
लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर मारपीट की और मार डाला। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक पैरोल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, जब किसी व्यक्ति को दुख बांटने के लिए पैरोल मिल सकता है तो खुशियों के लिए भी बराबर के अवसर मिलने चाहिए। बाढ़ में स्ट्रेचर से निकले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल शाहजहांपुर में सरकारी कर्मचारियों से खिंचवाया स्ट्रेचर, चेहरे को तौली से ढक पहचान छिपाई। इटावा में अंडर ब्रिज में फंसी बस, आधे घंटे की बारिश में मैनपुरी फाटक रेलवे अंडर ब्रिज नहर में तब्दील हो गया। ब्रिज में भरे पानी में 1.5 दर्जन यात्रियों से भरी रोडवेज बस पानी में फंस गई। 2 घंटे तक यात्री बस में फंसे रहे, बाद में बस को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 14 जुलाई को खुल सकता है जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार, सबसे पहले सांप पकड़ने वाला जाएगा। इसे आखिरी बार 46 साल पहले खोला गया था। मंदिर का खजाना पहली बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। इसे फिर से खोलने का मुद्दा लोकसभा और ओडिशा के विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना था। अमरवाड़ा में 16 साल बाद जीती भाजपा, 17वें राउंड तक आगे थी कांग्रेस, आखिरी के 3 राउंड में पलटी बाजी, शाह 3027 वोटों से जीते। यूपी में फर्जी सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा स्टिंग, 200 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट, 400 में बन रहा है आधार कार्ड। नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ का खतरा जारी। पूर्व पाक पीएम इमरान खान 1 साल बाद जेल से रिहा होंगे, फर्जी निकाह केस में बरी हुए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल से बाहर आ सकते हैं, उन्हें इद्दत केस में रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें तुरंत रिहा करने को कहा है। अंबानी परिवार की बहू बनकर एंटीलिया पहुंची राधिका, सोने का लहंगा पहनकर आई। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में वरमाला के बाद लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म की गई। शनिवार को राधिका अनंत के साथ पहली बार एंटीलिया पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज खेला जा रहा है। टीम इंडिया इस सीरीज में 2-1 से आगे है और आज का मैच जीतने के साथ ही सीरीज भी अपने नाम कर लेगी। गहलोत का पूर्व ओएसडी से बातचीत का टेप सामने आया। पूर्व सीएम कह रहे हैं मोबाइल कहां है, जिसे ऑडियो भेजा। लोकेश का जवाब डैमेज कर दिया गया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 जुलाई को नीट पेपर लीक केस में आरोपी गंगाधर मुंडे को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने गंगाधर को गलत पहचान के आधार पर गिरफ्तार किया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शादी में शामिल होने मुंबई पहुंचे। पत्नी डिंपल, बेटी और बेटा भी उनके साथ थे। गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन भी पत्नी के साथ अनंत की शादी में शरीक हुए। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव, अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी ने भी शिरकत की। पीलीभीत में लोग बोले 16 साल बाद आया ऐसा जल प्रलय। 150 से ज्यादा गांवों में बाढ़, रास्तों पर 5 फीट पानी, ट्रैक्टर नाव ही आने जाने का रास्ता। गडकरी बोले जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान। उनसे कहा किसी को वोट देने से पहले सोचे जरूर। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए, कहा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा है। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। गोरखपुर में होटल मैनेजर की हत्या, हिस्ट्री सीटर ने 20 सड़क चाकू से गोदा। पुलिस के सामने सरेंडर किया, बोला रुपए नहीं लौटा रहा था। मेरठ की एक गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। मजदूरों के अंदर फंसे होने की आशंका के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। आग को बुझाने के लिए 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, मगर कोई मजदूर अंदर फंसा हुआ नहीं मिला। रामलला के लिए 733 किलोमीटर से लाए सबरी के बेर। अयोध्या पहुंचे छत्तीसगढ़ के सीएम, बोले ननिहाल से मैं भेंट लाया हूं, कैबिनेट के साथ दर्शन किए।
सहारनपुर एयरफोर्स स्टेशन पर एयर शो, सुखोई 30 से 10,000 फीट की ऊंचाई से बम बरसाए, कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन। योगी सरकार को घेर रहे भाजपा नेता विधायक पूर्व मंत्री दे रहे बयान, कल नड्डा के सामने हो सकता है हंगामा, एक्सपर्ट बोले सख्त कदम उठाए पार्टी। यूपी के 6.90 लाख टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस में राहत, टेक्निकल प्रॉब्लम आने पर टेबलेट से दिन में कभी भी लगा सकेंगे हाजिरी। यूपी में 10 आईपीएस से ट्रांसफर, 6 जिलों के कप्तान बदले, इराज राजा को गाजीपुर का जिम्मा, केशव चंद्र को हटाकर नीरज जादौन को हरदोई की कमान दे दी गई। मथुरा में हाईवे पर डिलीवरी, परिजन लेकर जा रहे थे दूसरे अस्पताल, असहनीय दर्द होने पर डिवाइडर पर ही बच्चे को जन्म दिया गया। 8 साल बाद फिर एक हुए पति पत्नी, जज ने बरसाए फूल, कोविड में सास से नाराज बहू भी घर लौटी, 10 मिनट में 15 लाख का कर्ज माफ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर पलटी कार, 2 की मौत, स्कॉर्पियो में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल, एक को जयपुर रेफर किया गया। केजरीवाल के पीए को जमानत नहीं मिली, दिल्ली हाईकोर्ट बोला आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं, आप सांसद को पीटने का आरोप है। टैक्स सेविंग एफडी पर मिल रहा है 7.25% ब्याज, पोस्ट ऑफिस एनएसई में 7.7% इंटरेस्ट, इनमें 5 साल के लिए करना होता है निवेश। अगले 12 से 15 महीने में 1.2 लाख पहुंच सकती है चांदी, अभी 1 किलो चांदी 51,827 रुपए किलो, और जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 72,664 रुपए पर तोला है। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, 12वीं की उम्र में राजनीति में उतरे राम को नेपाल का बताया, कैसे होंगे भारत से संबंध। अमेरिकी फ्लाइट में नशे में धुत शख्स ने पेशाब किया, आरोपी ने कपड़े भी उतारे, क्रू को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, और जो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।